बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको अल्लाह के अज़ाब का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जो गुजरात के शहर अहमदाबाद के कब्रिस्तान का सच्चा वाक़या है। दोस्तों, याद रहे कि अहमदाबाद को भारत का मानचित्र कहा जाता है, जहां बाकी मज़हब के लोगों के अलावा मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। और इसी अहमदाबाद के मोहल्ला जलालपुरा में एक मुसलमान घराने में ये अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। कहते हैं एक मुस्लिम खानदान की कुंवारी लड़की, जिसको फैशन का बड़ा चर्चा था, उसका ताल्लुक एक मालदार घराने से था। ये सुबह उठती और बनाव श्रृंगार करती, फितना फैशन के लिबास पहनती थी। एक दिन अचानक एक छोटी सी बीमारी की वजह से इस लड़की का इंतकाल हो गया और शहर के कब्रिस्तान में इस लड़की को दफन कर दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसकी माँ को रात के वक्त ये बात सुनाई देती रही और ख्वाब में भी वो अपनी बेटी की लाश को लगातार देखती रही। उसकी बेटी उससे कहती थी, मुझे कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की की माँ घबराहट का शिकार हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती गई और आखिर उसने ये बात लड़की के बाप और उसके भाइयों को बता डाली और उसके भाई और बाप लोगों को लेकर पुलिस वालों के साथ कब्रिस्तान पहुँचे और ये पुलिस की निगरानी में कब्र खुशाई की गई और कब्र खोदी गई। कब्र में देखा गया तो लड़की बेहोश थी या मर चुकी थी, मुर्दा ही थी, लेकिन कब्र में उसकी हालत थी कि उसके बालों के साथ बिच्छू चिपके हुए थे। बाल कम नजर आ रहे थे और बिच्छू ज्यादा। उसके चेहरे पर छिपकली और नाखून और हाथों पर कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। कब्र खुल जाने के बाद जो उसमें रोशनी पड़ी, यानी धूप गिर गई, उसमें जो भी कीड़े मकोड़े जानवर थे वो सब लड़की के जिस्म से हट गए थे। कि लड़की बेहोश थी या मुर्दा थी पता नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने उस लड़की को कब्र से बाहर निकाला और उसको अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका वहाँ इलाज किया गया। तो पता चला कि लड़की जिंदा है और बेहोश थी। कहा जाता है कि उसके होंठ फटे हुए थे। लड़की ने कहा, मैं कुछ वक्त ही जिंदा रहूंगी। जब वो होश में आई तो उसने ये कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह ताला से डरो, रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो। लोगों को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया। बाद में उसके लफ्ज़ों से कुछ बोल रही थी, लेकिन वो समझ में नहीं आया और इतना ही समझ में आया था कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, अल्लाह से डरो। ये कहते कहते इस लड़की का बड़ा चर्चा हो गया। पूरे शहर में, पूरे ज़िले में इस लड़की की बातें फैल गई। या गैरों की नाकारी को छोड़कर सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़ास तौर पर औरतों को इस हवाले से पाबंदी हासिल करना चाहिए। याद रहे, इस्लाम में औरतों को ज़ेब ज़ीनत करने में से मना नहीं किया गया है। जैसे छोटी बच्ची को अच्छा लिबास पहनाकर वालिदैन खुश होते हैं और उसकी ज़ेब ज़ीनत करते हैं, मकसद उसकी तस्नीम नहीं होती, क्योंकि ये मासूम फूल होती है तो कोई भी उसको गलत नज़र से नहीं देखता। लेकिन बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो उसको भी अगर ज़ीनत की जाए और मर्दों के सामने ले जाया जाए तो उसको हर कोई गलत निगाह से देखने लगता है। इसीलिए ऐसे बच्चों को ऐसा लिबास होना चाहिए जो सादा हो और शरीर ये काम के मुताबिक को सादगी में रहकर अगर लड़की सुरमा लगाती है, तेल लगाती है और चोटी बनाती है तो ये उसके लिए मना नहीं किया गया। औरत के लिए मेकअप करना भी गलत नहीं है। अगर औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है, बनाव श्रृंगार करती है, खूबसूरत दिखने के लिए अपने शौहर के लिए सजती संवरती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है, तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। और अगर सवाब की नीयत से वो करती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे सवाब भी देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, शर्म हया औरत की जीनत है और एक औरत शर्म हया के साथ ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत और उनके एहतराम का बहुत ख्याल रखा गया है। आजकल की औरत का अगर हाल देखा जाए तो अमेरिका जैसे मुल्कों में औरत का गलत इस्तेमाल किया जाता है। औरत को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिस मकसद के लिए जब चाहे इस्तेमाल किया जाता है, बाद में फेंक दिया जाता है। ख़ास तौर से गैर मुस्लिम लोग औरत को एक खिलौना की नज़र से देखते हैं। हालांकि औरत को इस्लाम ने एक रुतबा दिया है, एक मकाम दिया है। जब औरत माँ बन जाती है तो उसके कदमों के तले जन्नत आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी कई मुसलमान बहनें
امریکہ جیسے ملکوں سے متاثر ہو کر بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مسلمان ہے اور یہ جانتی ہے کہ اسلام نے ان کے باوجود ویسے کام کرتی ہے۔ بے حیائی کی طرف لے جانے والے فیشن کے نام پر توڑتے ہیں، ایسے لباس پہنتی ہے جو بے حیائی سے خالی ہے، اور آئے دن لباس اتنی ٹائٹ اور باریک ہوتی جا رہی ہے جس سے عورت کے جسم ننگے نظر آ رہے ہیں، اور یوں فیشن کے نام پر غیر مسلم ہماری بہنیں بیٹیاں بے حیائی پھیلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے قیامت کا، آخری موت کا خوف، قبر کا عذاب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ آدمی خود اپنی بہو بیٹیوں اور بہن اور بیوی کو مردوں کے مجلس میں لے جاتے ہیں اور وہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اس بے حیائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج بہن بھائی اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ایسی فلمیں دیکھتی ہیں، ایسے ڈرامے دیکھتی ہیں جو بے حیائی کو بڑھا رہے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی عورتیں بھی ایسا لباس پہنتی ہیں جو بے حیائی سے آگے ہوتی ہے، اور اس طرح وہ حیا بھی ختم ہو رہی ہے جو رشتوں کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ یاد رہے، عورت کو بناؤ شرنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک یہ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔